मैं फिर एक नई कहानी ले आई हूँ आप सबके लिए। कहानीकार है शिवशंकर श्रीनिवास। उपन्यास है जमुनिया धार और कहानी का शीर्षक है मनुष्य नदी है। चलिए शुरुआत करते हैं कहानी को। ट्रेन मुंबई स्टेशन पर खड़ी हुई। गाड़ी से उतरने के लिए यात्रियों की हलचल बढ़ गई। श्याम जी भी उतरने के उपक्रम में डिब्बे से बाहर झांके। उन्हें बैठा हरि किशोर दिखाई पड़ा। वह डिब्बे के भीतर आ रहा था। बेटे को देखकर उनका मन खुश हो गया। जब तक वे बैग उठाकर चलते तब तक बेटा सीट तक पहुंच गया और उनके हाथ से बैग लेकर उन्हें सहारा सा देते हुए उतारना चाहा, पर श्याम जी को किसी सहारे की आवश्यकता नहीं थी। वे बोले, चलो चलो, मैं उतर जाऊंगा। पिता पुत्र गाड़ी से उतरे। हरि किशोर ने बैग रखकर पिता को प्रणाम किया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। बाबू, आप कैसे हैं? हाँ बउआ, अब ठीक हूँ। क्या कहूँ, आज 3-4 महीने से मन में आ रहा था जैसे तुम्हारी माँ कह रही हो कि वह चली गई होती तो तुम्हें बोलती कि तुम्हें भूल गया हूँ। वह जीवित थी तो तुम्हारी याद आते ही पागलों जैसा व्यवहार करने लगती। मुझ पर बिना बात गुस्सा हो जाती कि मैं तुम्हें चिट्ठी पत्र क्यों नहीं लिखता। मैं तुम्हें भूल गया। बताओ, भला संतान को भी भूला जा सकता है? श्याम जी करुणा व प्रसन्नता मिश्रित हंसी हंसते हुए आंखें पोंछने लगे। हरि किशोर डॉक्टर थे। उन्होंने अपनी चिकित्सीय नज़र से पिता की ओर देखा। वे पूर्णतः स्वस्थ और निरोगी दिखाई दे रहे थे। वे मन ही मन में प्रफुल्लित हुए। बोले, बाबूजी चलिए, और वे पिता का बैग उठाकर चल पड़े। भीड़ ज़्यादा होने के कारण स्टेशन से बाहर आने में देर हो रही थी, पर पिता का धैर्य और शक्ति देख वो अनुभव कर मन ही मन खुश हुए। उन्होंने देखा कि उनके पिता ने 85 वर्ष की आयु में भी बड़ी सहजता से ओवर ब्रिज पार कर लिया। न तो उनका दम फूला और न ही उनके चेहरे पर कोई थकान थी। जबकि हरि किशोर हाथ में बैग लिए सीढ़ी चढ़ते हुए हांफने लगे थे। अब वे खुद भी 60 वर्ष पूरे कर चुके थे। स्टेशन से निकलकर दोनों कार पड़ाव पर आए। वही ड्राइवर अपनी गाड़ी में उनका इंतज़ार कर रहा था। गाड़ी के पास आते ही ड्राइवर ने उनके हाथ से बैग लिया और गाड़ी में रख दिया। हरिकिशन पिता से बोले, बाबूजी, आप गाड़ी में बैठिए, मैं अस्पताल में 1 घंटे से लौटता हूँ। कुछ मरीज़ों को देखना ज़रूरी है। और तुम कैसे जाओगे? अस्पताल की गाड़ी है, आप चलिए, मैं आता हूँ। जल्द ही लौट आऊँगा। आपकी बहू को आज देर हो जाएगी। उन्हें एक ही ऑपरेशन करना है, फिर भी उन्हें देर हो जाएगी। पिता से यह बात कहते हुए उन्होंने ड्राइवर से गाड़ी बढ़ाने के लिए कहा। गाड़ी चल पड़ी। श्याम जी के मन में ख्याल आया कि उन्होंने उसके बाल बच्चों, पत्नी का कुशल मंगल पूछा ही नहीं। पोता कृष्ण पुणे में ही होगा या कहीं और चला गया? नहीं, वो पुणे में ही है।
कहीं गया होता तो बेटा ज़रूर बताता। छोटी बहू पौत्र वधू को कृष्ण के विवाह के अवसर पर ही देखा था, उसके बाद कहाँ देख सका। बउआ इन सबको गांव ले ही नहीं आते, खुद ही कहाँ आते हैं जो उन लोगों को लेकर आएंगे। कृष्ण ऐसे पब्लिक स्कूल में पढ़ा कि हमेशा परिवार में रुई की तरह उड़ता रहा, कभी किसी से कोई संबंध नहीं। बेटे ने सब कुछ खुद ही किया। खैर, उसे अच्छा लगता है तो मुझे क्या। यही सब बातें सोचते हुए श्याम जी बेटे के घर पहुँचे और चाय पी। नहा धोकर कमरे से बाहर आए, सामने एक निगाह डाली। देखा कि आगे बगीचे में एक आया एक अत्यंत सलोने बच्चे को लेकर टहल रही थी। वह आया बूढ़ी थी। उनके मन में ये सवाल उठा कि वह किसका बच्चा है। उन्होंने महादेव को आवाज़ दी। महादेव बचपन से ही उनके बेटे के घर में काम करता है। उसकी तो अब अस्पताल में नौकरी भी लग गई, फिर भी उन्हीं के घर रहता है। श्याम जी ने हमेशा उसे अपने घर का बच्चा ही समझा। वो भी उन्हें बाबा ही कहता है। वह आया, कोई हुक्म बाबा? वो बच्चा कौन है? वो तो अपना ही बच्चा है, कृष्ण जी का बेटा, महादेव खुशी में बोले। श्याम जी चौंके। मेरे कृष्ण का बेटा? जी, आपका पटपोता हुआ ना? हाँ, वह इतना बड़ा हो गया? जी, साल पूरा होने में 4 महीना बाकी है। 7 महीने कुछ दिन हुए हैं। श्याम जी को घोर पीड़ा और आश्चर्य हुआ। इतनी बड़ी खुशी की बात और उन्हें पता ही नहीं। लेकिन उस समय वे अपने मन में उठी पीड़ा व विस्मय की कैद में न रहकर लगभग दौड़ते हुए फुलवारी पहुँचे। बच्चे को लेकर कलेजे से लगा लेने की आतुरता ने उन्हें सहज बनाए रखा। उन्होंने उसे गोद में लेने के लिए अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए। बच्चा उनकी ओर टुकुर टुकुर ताक रहा था। श्याम जी भी बच्चे को देखते हुए विभोर हो रहे थे। उनकी आंखें भर आई। बच्चा उन्हें टुकुर टुकुर ताकते हुए मुस्कुराया, पर मुस्कुराते हुए रोने लगा। आया ने अपनी भाषा में हिंदी मिलाते हुए कहा, बाबा, बच्चा अभी सोएगा इसलिए रो रहा है। श्याम जी समझ गए। उन्हें भी लगा कि बच्चा अब सोना चाहता है, इसलिए उन्होंने अपने भावों पर नियंत्रण किया और आया से बोले, हाँ, इसे सुला दो। आखिर कितनी देर सोएगा बच्चू? जागेंगे तो कहाँ जाएंगे? ऐसा कैसे हो सकता है कि अपने परदादा की गोद में ना खेले? आया बच्चे को लेकर कमरे में चली गई और वे वापस उस करेरे में आए जिसमें ठहरे थे। मन में पैदा हुए घाव फिर से टीस लेने लगे। उन्हें बार बार ये आश्चर्य होता था कि इतनी बड़ी खुशी का समाचार और बेटे ने उन्हें बताया भी नहीं। उन्होंने महादेव की तरफ देखा और पूछा, महादेव, कृष्ण मोहन यहाँ आए हैं? यह बात बेटे ने बताया नहीं। क्यों? भूल गए होंगे। वे लोग मुंबई में 1 सप्ताह से हैं, पर यहाँ नहीं, होटल में ठहरे हैं। होटल में? हाँ बाबा, बड़े लोगों के लिए क्या घर क्या होटल। सुनते हैं कि पति पत्नी की कुल तनख्वाह 2 लाख रुपए प्रति माह है। यह आया, ये भी होटल में बच्चे को लेकर रहती है। एक दिन अपनी मैडम ने कृष्ण मोहन जी और छोटी मैडम को डिनर पर बुलाया था। वे लोग आए थे। आज सवेरे कार से इस आया और बच्चे को दे गए हैं।
पता नहीं आगे क्या कार्यक्रम है उनका। महादेव ने उन्हें ऐसी बात बताई जिस पे वो पचा नहीं पा रहे थे। आंखें मूंद कर लेट गए। पत्नी की याद आई, फिर पिता की, फिर माँ की। याद आए जीवन के बीते पल, राग और अनुराग के। याद आया हरिकिशोर का जन्म। उनकी ससुराल से हरिकिशोर के जन्म का समाचार लेकर एक नाई आया था। उन्हें अभी वो दिन अच्छी तरह से याद है। वे दालान पर बैठे छोटे मामा को चिट्ठी लिख रहे थे। तभी उन्हें आभास हुआ जैसे कोई आया है। उन्होंने सिर उठाकर देखा। उस व्यक्ति ने उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया था। अरे ठाकुर, क्या समाचार है? ससुराल से नाई को पहचान कर उन्होंने पूछा था। सब आप लोगों की दया है ओझा जी। आज मैं आपसे ऐसे नहीं मानूंगा। वह नाई खुशी से खिलते हुए बोला। ऐसी क्या बात है? यही इनाम बख्शीश लूँगा। वे उसकी बातों से समाचार का मंतव्य को समझ गए। फिर भी और ज़्यादा स्पष्ट समझने के लिए उन्होंने पूछा, क्या बात है, कहो तो। आपको बेटा हुआ है। तभी उनके पिता कमरे से बाहर आए। पिता को देखकर उनके चेहरे पर लाज की एक रेखा दौड़ गई। अपने चंचल होते प्रसन्न मन को सायास चिट्ठी पर केंद्रित करने लगे, पर ऐसा कहाँ हो पाया। मन पिता बनने की खुशी से तरंगित हो रहा था। प्रणाम सरकार। नाई ने हाथ जोड़कर उनके पिता को प्रणाम किया। किस गांव से हो? पिता ने गंभीर होकर पूछा। मुझे नहीं पहचाना? मैं तो यहाँ कितनी ही बार आ चुका हूँ। मैं हजाम सरकार, बाजितपुर से आया हूँ। सरकार को पोता हुआ है। मालिक ने आपको देने के लिए यह चिट्ठी दी है। शाम जी को सुबह कुछ याद आया, वैसे का वैसा। अब उस बात को बीते 60 साल हो गए, पर कुछ भी तो नहीं भूले हैं वो। चिट्ठी पढ़ते ही उनके पिता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उनका गला भी भर आया था, वाणी अवरुद्ध हो गई थी। किसी तरह वह नाई से इतना ही कह पाए थे, ठाकुर, मैं अपने परिवार का पहला व्यक्ति हूँ जो पोते का मुंह देखूंगा। मेरे पिता नहीं देख पाए थे। सुनता हूँ कि मेरे दादाजी भी यही लालसा लिए ही स्वर्ग सुधार गए। ठाकुर, आज तुम मेरे लिए बहुत खुशी की खबर लाए हो। फिर माता पिता के मन का प्रसन्न से तरंगित हो जाना और समय का उत्सव बनना, श्याम जी को वह सब याद आ रहा था। क्या अपने पोते कृष्ण के जन्म पर वो स्वयं उन्होंने कम उत्सव मनाया था? उनकी बहू खुद डॉक्टर है। फिर भी बच्चे के जन्म से 2 महीने पहले और जन्म के 3 महीने बाद तक हरिकिशोर की माँ कोलकाता में ही रही। उस समय हरिकिशोर और उनकी पत्नी कोलकाता में ही नौकरी करते थे और श्याम जी अपने घर पर अकेले थे। वे खुद खाना पकाते थे, खेती का काम देखते थे और तब उन्हें मोहन मिश्र जैसे हेडमास्टर के अधीन हाई स्कूल में क्लर्की करनी पड़ती थी, जहां 1 मिनट देरी का मतलब गैर हाजिर होना माना जाता था। ओह, क्या समय था वो। श्याम जी के मन में ये सारी बातें लहरों की तरह चपल हो उठी थी। उन लहरों के साथ वे खुद को निरी भी महसूस कर रहे थे। पर यह स्थिति बहुत देर तक नहीं रही। बेटे पर क्रोध आया, बहू पर आया और पोते कृष्ण मोहन पर भी आया। फिर उनके मन में ये विचार आया कि कृष्ण मोहन पर क्रोध करने का औचित्य क्या है। बेटे ने यह समाचार क्यों नहीं दिया? बहू ही मुझसे ये बात छिपा गई। कृष्ण भी ये बात कह सकता था, पर वो क्यों कहेगा?
उस समय तो उसने माँ बाप के कहने पर फ़ोन कर दिया था कि मैं उसकी विवाह में आऊँ। हो सकता है उसके माँ बाप को मेरे समक्ष कुछ संकोच हो कि मैं शायद केरल की लड़की से उसकी शादी को स्वीकार न करूं। बेकार की बात। मैंने कभी भी उस केरलीय कन्या को के जाति धर्म के बारे में उनसे नहीं पूछा। मेरे लिए तो बस यही खुशी काफ़ी थी कि वह मेरी पौत्र वधू होकर मेरे घर आ रही थी। श्याम जी यही सब सोचते हुए आंखें बंद किए हुए लेटे थे। तभी हरि किशोर कमरे में आए। बाबू। हाँ। श्याम जी उठकर बैठ गए। कोई कष्ट कुछ हो तो रहा है हो रहा है आपको? पिता के चेहरे पर दर्द के भाव देख हरि किशोर ने उनसे पूछना उचित समझा। हाँ। क्या? बहुत कुछ हुआ। उनकी आंखों में आंसू छलक आए। आप रो क्यों रहे हैं? पिता को रोते देख हरि किशोर अकचका गए। क्यों रो रहा हूँ? ऐ कृष्ण के बेटा हुआ और मुझे खबर भी नहीं। ओहो। बात यह हुई कि ज्योतिषी ने किसी को कहने से मना किया था। ज्योतिषी? बेटा ये तुम क्या कह रहे हो? बाबू जब ज्योतिषी ने यह बात कही तो कुछ न कुछ बात तो होगी, इसलिए किसी से नहीं कहा। बउआ तुम तो डॉक्टर हो, विज्ञान पढ़ रहे हो और तुम्हारी सोच ऐसी है। लोग ठीक कहते हैं यह व्यापार युग हो गया है। बाबू आप इस बात को ऐसे क्यों ले रहे हैं? आए तुम इतनी हल्की बात समझ रहे हो? ज्योतिषी के मना करने के बाद भी तुम्हें सूचना दी गई, किंतु तो क्या मुझे बताने के लिए ही ज्योतिषी ने मना किया था? बाबू आप सचमुच बहुत सीरियस हो गए। आप किसी बात को इस रूप में मत लीजिए। ये कहते हुए हरि किशोर उठकर चल दिए। श्याम जी ने बेटे को जाते हुए देखा तो आंखें मूंद ली। दो विपरीत भाव मन को मथ रहे थे, आक्रोश और आनंद। पड़पोते को देखने का आनंद। वे बेटे से उस आनंद का भी जिक्र करते, पर वो आनंद आक्रोश से घिरा था। वैसे वे खुद चाहते थे कि आनंद उनके चित्त में आए, मगर ना तो हरि किशोर ही वह सुनने के लिए बैठा और ना ही आनंद व्यक्त कर पाए। थोड़ी देर बाद महादेव ने खाना परोसकर उन्हें टोका। बाबा खाना खा लीजिए। श्याम जी ने आंखें खोली और महादेव की ओर देखा। उन्होंने एक बार तो सोचा कि खाना खाने के लिए मना कर दे, पर ऐसा न कर उन्होंने पूछा, बउआ खाया? साहब खाना खाकर सो गए। उनकी ओर टुकुर टुकुर देखते हुए बोला। महादेव जैसे उनके हृदय के मर्म को समझ गया। ओह। श्याम जी इससे अधिक नहीं बोले। उन्हें याद आया जब वे सपनक यहाँ आते थे तो लाख व्यवस्थाओं के बावजूद बेटा उनके साथ ही खाना खाता था। पत्नी और बहू बैठी रहती थी और ये दोनों पिता पुत्र साथ साथ खाना खाते थे। बातें चलती रहती थी। उस आनंद को याद कर श्याम जी ने सोचा कि यह तो उनकी पत्नी की व्यवहार कुशलता थी। यहाँ की स्त्रियों में परिवार के संबंधों को बांध कर रखने की अद्भुत कला होती है। उनके मरने के बाद न जाने कितनी बार वे यहाँ आए, पर अब वो बात ना रही। ये सब सोचते हुए उन्होंने खाना खाकर हाथ धोए और बिस्तर पर लेट गए। शाम को उनकी नींद टूटी। वे मन ही मन हंसे भी, कारण थोड़ी देर तो वे नींद में ही रहे और उस नींद में वे कृष्ण के बेटे के साथ खेलते रहे। उन्हें खुद पर दुख हुआ कि क्रोध में रहने के कारण अभी तक कृष्ण के बेटे का नाम भी नहीं पूछ पाए।
बच्चे को दुलारने के लिए उनके मन में ममता की तरंगें उठने लगी। उन्होंने महादेव को आवाज़ दी। हाँ बाबा। महादेव उनके पास आ खड़ा हुआ। सुनो, मेरे पड़पोते को ले आओ। अब उस चुनचुना के साथ थोड़ी देर खेलूँगा। बाबा, वे लोग तो पुणे गए। कब? थोड़ी देर पहले ही कृष्ण मोहन और छोटी मैडम आई थी। थोड़ी देर रहे फिर चले गए। और बउआ साहब अस्पताल गए और मैडम सोई है। ओह। श्याम जी थोड़ी देर गंभीर मुद्रा में बैठ रहे। उनके मन में ख्याल आया, पहाड़ से अलग अलग नदियाँ निकलती हैं, सबकी अपनी अपनी धारा होती है। जैसे रास्ता वैसे नदी की रफ्तार। तो वे क्या कोई पहाड़ है? वे तो नदी की धारा है। मनुष्य पहाड़ हो सकता है भला? ये सब सोचते हुए उन्होंने महादेव की तरफ देखा। आज उन्होंने महादेव से जुड़ाव और नज़दीकी का अनुभव किया। उन्होंने सोचा कि केवल महादेव ही उनकी बात समझ रहा है। उन्होंने उससे पूछा, महादेव, तुम्हारे बच्चे कितने बड़े बड़े हैं? एक बच्चा 3 साल का और दूसरी 1 साल की बच्ची है। श्याम जी के मन में स्नेह की तरंगे उठी। उन्होंने पूछा, महादेव, तुम्हारा घर यहाँ से कितना दूर है? बस 20 मिनट का रास्ता है, महादेव ने जवाब दिया। चलो, मुझे अपने यहाँ पहुँचा दो। मेरी इच्छा है बच्चों के साथ खेलने की। उनका भी बाबा हूँ ना मैं। ऐसा नहीं होगा कि कल चले। नहीं, मैं कल गांव लौट जाऊंगा। तो चलिए। महादेव की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। बस इतनी सी थी ये कहानी।